सच की रफ्तार सबीना के साथ में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है मार्केट एनालिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी, जो हर बार बताते हैं कि सोने की रफ्तार कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली है और बढ़ सकती है। और कई ऐसी भविष्यवाणियां बाजार के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, वो एक भविष्यवाणी के तौर पर बिल्कुल सही साबित हुई है। अभी आखिरी पॉडकास्ट में आपने कहा था कि सोना कहाँ पहुंचेगा और ठीक वहीं पर सोने और चांदी पहुंचा। जी, भविष्यवाणी शब्द मैं तो नहीं कहूँगा, अवॉइड करूँगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक कोशिश जरूर रहती है कि कुछ सही आंकड़ों के साथ एनालिसिस करके कहा जाए और ऊपर वाले कृपा से कुछ हो जाता है तो अच्छा लगता है। और पर अनिल जी, आपको लगता है इसके पीछे की वजह ये रहती है क्योंकि सोना जो है वो जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, वैश्विक गतिविधियों पर खास तौर से वो तनाव जो युद्ध के तौर पर या युद्ध के आसार के तौर पर नजर आ रहा है, जिसका असर गोल्ड पर पड़ जाता है? जी एग्जैक्टली, ये जो देखिए अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है, होराइजन पर कहीं ना कहीं दिखने लगा है कि एक युद्ध की अब जो आसार है वो बढ़ने लगे हैं, दिख रहा है। पहले जो है ये चीज़ उसी की तैयारी के चलते जो है सोने ने इतनी लंबी उड़ान पकड़ी और अभी भी लगातार अगर आप देखें तो जो देश हैं वो सोना अभी भी ख़रीदे जा रहे हैं। अगर आप देखें, जब भी रिसेंट रिपोर्ट में देख रहा था उसमें इंडिया, ब्राज़ील ने बहुत ज़्यादा, स्पेशली इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा जो है डॉलर रिजर्व जो यूएस बॉन्ड होते हैं, यूएस डेट बॉन्ड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेल किया, लगभग 20% उन्होंने अपना रिड्यूस कर दिया है। तो 2025 में, पिछले साल। तो होता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप अभी तक अपने फंड को यूएस बॉन्ड के रूप में रखते थे, देश जो होते हैं वो अपनी, जैसे हम अपनी एफडी जमा करते हैं, इस तरीके से जो कंट्रीज होती हैं वो जो अपना पैसा होता है वो किसी स्ट्रांग इकोनॉमी की डेट में डाल के रखते हैं, तो वो उनकी एफडी है। तो उन्होंने जो यूएस बॉन्ड में लगा रखा था पैसा, वो 20% उन्होंने रिड्यूस कर दिया। इसका सीधा सा मतलब वही पैसा अब गोल्ड में जा रहा है। हाँ जी। तो ये इंडिया जो है वहां से अपने डेट को, यूएस जो बॉन्ड है उसको सेल करके अब उसको डेट गोल्ड में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि गोल्ड इज मोर स्टेबल। इस नाते ये जो रन है ये अभी और लंबा चलेगा। बहुत सीधा और सिंपल सा सवाल है, क्या इस वक्त ग्राहकों को, निवेशकों को गोल्ड खरीदना चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि गोल्ड इतना बढ़ गया है, लेकिन जो महायुद्ध के आसार, जो महायुद्ध चल रहे हैं, उनका असर जो गोल्ड पर पड़ रहा है, उसके चलते आप क्या यहाँ पर बताना चाहेंगे? जी, निवेशकों को अभी भी देखिए, हमने तभी भी कहा था ये खरीद लेना चाहिए, कहाँ से कहाँ आ गया। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ से 10 साल का होराइजन लेकर के आप खरीद करके रखिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करिए, एक साथ सारा मत डालने की कोशिश करिए जी। और उसमें आपको 10 सालों का खरीदिए और भूल जाइए 10 साल के लिए। 10 साल बाद आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। पर जिस तरह से अभी हम युद्ध की स्थिति देख रहे हैं, कई बार लगता है कि कोई देश आएगा और मध्यस्थता करके सब कुछ शांत कर देगा। ऐसे में निवेशक जो इस वक्त पूरे वैश्विक युद्धों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, नीतियों पर नज़र बनाए हुए हैं, उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा नज़र किस पर रखनी चाहिए? सिर्फ प्राइस पर रखनी चाहिए या फिर देखना चाहिए चल क्या रहा है? नहीं, देखिए, प्राइस तो रिजल्ट है, जो उसका कारण है वो है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। तो आपको उसी पर नज़र रखना है कि विश्व में हो क्या रहा है। ट्रंप का हर एक्शन जो है, कभी ग्रीनलैंड पे अटैक करने की बात करते हैं, फिर कहते हैं नहीं हम डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा उसको डिप्लोमेटिक तरीके से हल करेंगे। अभी डेनमार्क को कभी धमकी देते हैं, कभी शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ा, मतलब हिल गया, भूचाल आ गया एकदम। और मार्केट इतना वोलेटाइल हो गया है, इवन हर चीज, आप केवल शेयर मार्केट नहीं, कमोडिटी मार्केट भी अब इतना वोलेटाइल हो गया है कि इसमें अब स्पेकुलेशन जो है, सट्टाबाजी, अब वो शुरू हो चुकी है। तो ये एक रिस्की सिचुएशन है। लेकिन हाँ, गोल्ड अभी भी, चूंकि एक बड़ी लिमिटेड धातु है, ये कोई पेपर करेंसी नहीं है, कोई ये पेपर एसेट नहीं है, ये एक रियल एसेट है। तो ये हमेशा आप इसको लंबे समय के अवधि के लिए निवेश करें और निश्चिंत रहें। आपको लगता है कि निवेशकों को खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी नीतियों पर और उनकी नीयत पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी नजर रखनी चाहिए, ताकि सोना जो है वो बहुत कुछ उससे प्रभावित हो रहा है? जी, जैसा आपने शब्द कहा, उनकी नीयत पे तो नजर रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि नीयत बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है अभी तक तो, लेकिन हाँ, नीतियां जो हैं और वो भी बड़ी वोलेटाइल है। नीति वो बनाते कभी कुछ हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, तो उनकी बातों पर अब इस समय विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये बहुत आप अहम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब अलग नजर आते हैं, जब किसी मीडिया के पर्सन से मुखातिब होते हैं तब उनकी जुबान बदल जाती है, और फिर जब फैसले लेते हैं तो अलग होता है, फिर उसका असर हमारे निवेशकों पर पड़ता है। मैं आपको बता दूं, ट्रंप एक पहले ऐसे बड़े देश के एक नेता हैं जिनकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल। पहले क्या होता था कि एक बड़े देश का जब नेता या कोई एक लीडर जब कुछ बोलता था तो उसके पीछे एक जिम्मेदारी होती
थी कि नहीं भाई मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मुझे आप। इसकी जो एक सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करनी है। लेकिन ये पर्सन तो ऐसा है कि आज कुछ, कल कुछ, सुबह कुछ, शाम कुछ, पब्लिक मीडिया में कुछ और, अपने जो ट्रुथ सोशल है उस पर कुछ और अनिल जी तो ऐसा कुछ नहीं भी है बोल कि देते असर हैं। नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रम्प की इसी नीयत और नीति का जो ये तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है उसका असर बाजार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, एकदम। उसका असर सोने पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा उसका है। असर देखिए इसलिए पड़ रहा है ना क्योंकि यूएस बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ जी। और लगभग दुनिया के हर देश के व्यापारिक संबंध और इसके एक तरीके से कहिए कि व्यापारिक और सामरिक युद्ध के भी जो संबंध है वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। अगर कोई छोटा देश होता तो कोई कैरी नहीं करता। अगर कोई छोटा देश का बिल्कुल कहा, प्रधानमंत्री सही या कहा। प्रेसिडेंट ये बात बोलता तो कोई मतलब ही नहीं करता, लेकिन इतने बड़े देश का जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ी इकोनॉमी कहता है, वो जब इस तरीके की बातें करता है तो वो बड़ा एक डरावनी स्थिति क्रिएट कर रहा है, एक अनिश्चितता वाली स्थिति क्रिएट कर रहा है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में उछाल। लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसका मतलब हम यूएस इकोनॉमी पर भरोसा नहीं कर सकते, हम यूएस डॉलर पे भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर भरोसा कहाँ करें? फिर सोने और चांदी पर भरोसा सोने और करें। चांदी पर तो वही भरोसा दिख रहा करें। है, वही दिख रहा है। अच्छा, बहुत सारे युद्ध जो इस वक्त चल रहे हैं, बहुत सारे युद्ध जो ऐसा लग रहा है कि अभी कतार में हैं, जो कभी एकदम। थमते हुए कभी बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वैश्विक तौर पर ये स्थिति, ये तनाव यहाँ पर अब भी बरकरार है, जो ऐसा नहीं लगता है कि अभी कुछ एक महीनों में खत्म हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। नहीं, नहीं। आपको लगता है एक निवेशक जो पहले सिर्फ और सिर्फ सोने के दाम पर नजर रखता था, उन्हें इन सब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर ध्यान रखना ही होगा? एकदम रखना ही होगा। और जहां तक मेरी समझ है कि हर एक सतर्क नागरिक जो है वो इन सब पर नजर रख भी रहा है, रख भी सबीना रहा जी, है। क्योंकि ये सारी चीजों पर लगभग सबकी नजर है। और हम सोशल मीडिया के जमाने में तो हर चीज बड़ी इजीली एक्सेस होकर सारी इन्फॉर्मेशन आ जा रही है, तो हर व्यक्ति को जानकारी है कि इस समय वो ग्रीनलैंड के बारे में क्या कह रहे हैं, इस समय वो ईरान के बारे में क्या कह रहे हैं, इंडिया किस तरीके से अपनी काउंटर करने के लिए, देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जो एक है वो कहीं ना कहीं जो टैरिफ वाली इशू है उसको ऑफसेट कर रही है। तो ये बड़ी टेक्निकली, मतलब स्ट्रेटेजिकली चीज़ें हैंडल की जा रही हैं हमारे देश की तरफ से कि ठीक है आपने हम पे बैन लगाया, आप हमको धमकियां दे रहे हो, उधर आप यूरोप को भी धमकियां दे रहे थे, तो दोनों परेशान हैं। तो जब दो परेशान है तो उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया कि भाई चलो हम आपस में एक दूसरे को सुलझा लेते हैं समस्या, हम मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहे हैं, तो हमको मार्केट चाहिए, प्लस उनको भी चाहिए कि उनको उनकी चीज़ों को सॉल्व करे। तो इंडिया अब एक नया प्रॉब्लम सॉल्वर या सॉल्यूशन प्रोवाइडर जिसको हम कहते हैं पूरे विश्व के लिए उभर करके आ रहा है। पहले ये रोल केवल चाइना करता था, अब इंडिया भी इसमें शामिल हो रहा है। अच्छा, अब बजट आने वाला है, तो बजट में आपको क्या कुछ लगता है, उसका सोने के भाव को लेकर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? ऐसा क्या बजट में हो सकता है जिसका सीधा असर सोने के ग्राहकों पर पड़ेगा, चाहे वो निवेशक हो, चाहे वो बेचने के मकसद से हो, चाहे वो कारोबारी ही क्यों ना हो? देखिए, निवेशकों पर बहुत ज्यादा असर मुझे बजट से नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। कारण यह है क्योंकि सोने की कीमतें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय होती हैं, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बजट से क्या फर्क है, जो इसकी मेकिंग चार्ज होती है या जो इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जैसे अभी 6% इंपोर्ट ड्यूटी है, 5% कस्टम ड्यूटी और 1% उस पर सेस लगता है, तो वो 6% इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, या फिर मेकिंग चार्ज के ऊपर जो है जीएसटी लगता है। अगर इनमें कोई उन्होंने ट्वीक किया तो ज्वेलरी की जो बनाने वाले हैं और जो ज्वेलरी खरीदने वाले हैं, इन दोनों के ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर अपने ग्राहकों को रेट भी बताते हैं तो हम कहते हैं कि ये राज्यवार तरीके से है, क्योंकि सबका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जीएसटी का खर्चा, राज्य कर जो होता है वो अलग अलग औसतन बता देते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव इसमें चलता रहता है। लेकिन आपको लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि सोने में निवेश करिए क्योंकि ये आने वाला भविष्य है, 5-10 साल बाद या आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप हर बार बताते हैं, हर बार हमारे दर्शक ये पूछते भी हैं कि हमें अपने प्रोफाइल का कितना हिस्सा उसमें डालना ही चाहिए, मतलब हम तय कर लें? देखिए, अब जो है, पहले हम कहते थे कि 10 से 15% सोने में रखना चाहिए, लेकिन अब मेरा मानना है कि इसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। हाँ जी। अब इस समय कम से कम आप 15 से 20% सोने में और साथ में 5% चांदी में भी जरूर रखें, तो टोटल 25% आप इन धातुओं में रखें। वो आपको एक बढ़िया रिटर्न देगी, क्योंकि चांदी बहुत वोलेटाइल है और अभी जिस रेट पर है आपको पता है बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो थोड़ा कम क्वांटिटी रखें, लेकिन उसको लंबे समय के लिए रखें, वहाँ भी रिटर्न जनरेट होगा। सोना ज़्यादा स्थायी है,
सोने की जो गति है उसके कारण कुछ और हैं, और सोने की जो सप्लाई है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो सोना एक अच्छा निवेश साबित होगा। सोने में अभी आपको और कितना उतार चढ़ाव नजर आता है, क्योंकि बहुत से ज्यादा जो ग्राहक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि एक वो करेक्शन का वक्त आ जाए जब वो अपने जेब को ढीले करते हुए उसमें निवेश करें, पर क्या वो करेक्शन जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं वो आएगा? देखिए, ये बात हमने पहले भी इसी मंच पर बैठ करके की थी, और तब सोने का भाव इससे नीचे था। हमने एक अच्छा, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछता है। अच्छा अनिल जी आ रहे हैं, बस ये पूछ लीजिएगा कि वो वक्त कब आएगा करेक्शन का जब हम अपना मतलब ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर देंगे? देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं पिछले मेले कहाँ से हम लोग 6 महीने से ऊपर से बात कर रहे हैं, और तब से सोना कहां से कहां आ गया। लगभग 60-70 हज़ार का फर्क आ गया सोने के प्राइस में। तो अब मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरीके से अगर आप वेट करेंगे कि कोई करेक्शन आए और तब मैं सोने में निवेश करूं, तो भूल। देखिए, अगर आपकी निवेश की जो होराइजन है वो अगर 5 से 10 साल के लिए है, तो 5-6 हज़ार का करेक्शन आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है। तो आप अभी से निवेश शुरू कर दें। कारण यह है कि करेक्शन कब आएगा, ये तभी आएगा, इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, उस तभी आएगा जब दुनिया में सब कुछ शांति छा जाए, ट्रंप एकदम सुधर जाएं, अचानक से अच्छे बच्चे बन जाएं। और अभी फिलहाल तो ना बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां ये कह रही है, और ना ही एक मार्केट एनालिस्ट या मार्केट एक्सपर्ट होने के नाते, के विशेषज्ञ होने के नाते आपको ये लगता है? नहीं, एकदम नहीं दिखाई। देखिए, नई नई चीजें, बल्कि अभी तो ये लग रहा है कि अभी मतलब अगला उनके पिटारे में से कौन सी समस्या निकल के आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हमने भी ग्रीनलैंड और अचानक से वेनेजुएला वाला चीज जो है भी किसी के ध्यान में नहीं था। हाँ, बिल्कुल ध्यान में नहीं था। वो सडनली अच्छा लग रहा था ये बड़ा मुद्दा है, सालों से चलता आ रहा है, इसी तरह से आएगा। ईरान देख लीजिए, सीधा इस बात की धमकी। तो अभी अगला कौन सा पिटारा निकाल देंगे वो अपने झोले में से, पिटारे में से कौन सा नया एक पपेट निकालेंगे, एक नया ड्रामा निकाल देंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो ये सारे जो अनप्रेडिक्टेबल, वो कहते हैं ना कि बस वो निकाल दिया उन्होंने समस्या, तो नई नई समस्याएं जो है सोने को और गति देंगी, सोने के दाम को और ऊपर की तरफ बढ़ाएंगी। इसलिए अभी आप, मेरा मानना ये 5 साल जो है आपको सोने में निवेश करके भूल जाना चाहिए। ये 5 सालों में ये गति बनेगी। हाँ, जब 5 सालों में मुझे लग रहा है कि 2-3 साल, देखिए एक चीज मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये जो सारी उथल पुथल हो रही है ना सबीना जी, इसके पीछे चूंकि आप एक राजनीतिक भी एक्सपर्ट, तो आप राजनीतिक ही हैं डेफिनेटली, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, पूरी दुनिया में ना एक जो वैश्विक ऑर्डर है उसमें एक चेंज आ रहा है। हाँ जी। हम इस समय एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। ये जो जनरेशन है, ये एक पूरे दुनिया में एक ट्रांजिशन फेज, जैसे हमारी जनरेशन ने बहुत कुछ देखा है। हमने कोविड देख लिया, हमने नोटबंदी देख ली, हमने रशिया यूक्रेन वॉर देख लिया, बहुत चीज़ें देख ली। मार्केट में किस तरीके से क्रैश आया और किस तरीके से बढ़ा वो भी देख लिया। अब हम यूएस का ऐसा ड्रामा भी हमने देख लिया। अब हम ये भी देखने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा जो वैश्विक परिवेश में, एक ज़माने में वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और साथ के उसके नेटो अलायंस मिल के पूरी दुनिया में दादागिरी करते थे। हाँ जी। वो स्थिति अब बदल चुकी है। यूरोप के जो उनके दोस्त थे उनके साथ उनके रिश्ते बिगड़ चुके हैं। इधर जो पहले जिन कंट्रीज को वो दबा के रखते थे वो अब अपनी जगह पे स्पाइन खड़ी करके खड़े होने लगे, और इंडिया उसमें एक बड़ा लीडिंग रोल करने वाला है। तो आने वाले समय में हमारे देश की जो स्थिति है वो एक लीडरशिप वाली पोजीशन में आने वाली है। तो वर्ल्ड ऑर्डर इज शिफ्टिंग, और यही वो ट्रांजिशन पीरियड है जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एक युवा सोचता था, वो ये नहीं सोचता था कि वो सोना खरीदेगा, उसे लगता था कि एक घर की गृहिणी का काम है। धीरे धीरे वो गृहिणी जो है, वो घर के परिवार की जो महिला सदस्य है, वो सोना जमा करेगी, इकट्ठा करेगी। वो सोचता था कि मैं घर खरीद लूं, मैं जमीन खरीद लूं, फिर वक्त आया कि मैं ये पॉलिसी ले लेता हूं, मुझे 30 साल बाद ये बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, एक बड़ा बदलाव है, और यही बदलाव ये कह रहा है कि आज का युवा इस बात पर नजर रख रहा है कि वैश्विक स्तर पर कहां युद्ध हो रहे हैं, कहां आसार बन रहे हैं, ट्रंप की नीतियां यहां पर क्या है। आपको लगता है यही वजह है कि सोना इतना ज्यादा चर्चा में है, सोने में इतना उतार जो है, उतार तो नहीं कहेंगे, चढ़ाव नजर आता है? हाँ, एकदम एकदम यही कारण है। और देखिए, ये कारण आज से नहीं, सोना हमेशा से एक कहा जाए तो रिजर्व की करेंसी रही है। अगर हम पुराने जमाने में देखें, हम कभी कहानियों किस्सों में देखें, तो राजाओं के पास सोने के भंडार हुआ करते, उनका जब खजाने खुलते थे तो उसमें सोने के सिक्के और मूर्तियां और ये सब दिखाई देती थी। हमने कहानियों में देखा, पिक्चरों में देखा। अर्थ ये है कि जो रियल वेल्थ है ना, वो यही है। अब दुनिया में जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिस तरीके से फाइनेंशियल एसेट हुआ, तो लोग पेपर एसेट की तरफ भागे, बहुत ज्यादा पेपर एसेट का ट्रेडिंग हुआ। सोना तो कहां पहुंच गया उसकी तो बात ही छोड़ दी, वो तो दैवीय धातु पहले भी थी, अब वो एकदम लग रहा है कि वो स्वर्ग वाली ऊंचाई तक पहुंच रही है, क्योंकि वो सबके हाथ में नहीं आने वाली है। ये चांदी का भी वही सिचुएशन है, और चांदी में निवेश आज अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में, जैसे अब हमने देखा 3 लाख क्रॉस कर चुका है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि जल्दी ही 5 लाख भी क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए ये तो मान के चलिए, हाँ, चांदी सोने से ज़्यादा वॉलेटाइल है।
इसमें उतार चढ़ाव सोने से ज़्यादा आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आते हैं। तो आप छोटा अमाउंट रखें और बड़ी अवधि के लिए रखें, ऊपर नीचे के। जैसे अभी कल की बात बता रहा हूँ, कल चांदी में लोअर सर्किट लगा 20% का और रात को फिर 20% वहीं से उठ गई। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो थोड़ा सा इसके हिसाब से सोचने की बहुत जरूरत यहाँ पर है। लेकिन आपको लगता है कि अब जब आज का युवा या फिर एक ऐसा वर्ग जिसकी आर्थिक क्षमता इतनी है कि वो सोने और चांदी दोनों में निवेश कर सके, तो आप क्या कहेंगे कि कितना % सोने में और कितना % चांदी में एक युवा वर्ग को सोचना चाहिए, कैसे वर्ग को जिसे लगता है कि मुझे अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करना ही करना है? देखिए, एक युवा वर्ग के हिसाब से ये बड़ा अच्छा निवेश है। इसमें कम से कम आप 15 से 20%, डिपेंडिंग आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, 15 से 20% अपने टोटल पोर्टफोलियो का सोने में रखें और 5% के आसपास, ज़्यादा नहीं, 5% के आसपास चांदी में रखें। आपको लगता है कि ये रखना ही फिलहाल एकदम रखना चाहिए, एकदम रखना चाहिए। और जैसा मैंने कहा था, हमने अगर पहले बात की थी तो मैं 15% तक सोने में बोलता था, लेकिन अब वो बढ़ चुका है। अब आप इसको 15-20% तक लेके जाएं और 5% यानी टोटल पोर्टफोलियो का 25% आप इन दोनों के लेके चलें। अनिल जी, क्योंकि आपकी नज़र वैश्विक बाजार पर हर वक्त रहती है, आप देखते हैं कि बाजार का उतार चढ़ाव किस तरफ रुख कर रहा है। इस वक्त नज़र आपकी कहाँ पर बनी हुई है? मतलब वो ऐसा कौन सा देश है जिस पर सबसे ज्यादा आपको लगता है कि आपका फोकस है? वो कौन सी नीतियां हैं जो आपको लग रहा है कि ये मार्केट में, ये सोने के दाम में या जो भी मार्केट है उस पर एक बड़ा असर डाल सकती है? देखिए, सबसे एक ही देश इस पे सबकी नजर टिकी हुई है, वो है अमेरिका। अमेरिका खुद क्या कर रहा है, अपने आसपास के देशों के साथ क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में वो क्या एक्शन ले रहा है, इसी पर नजर बनी हुई है। और उसी पर नजर रखना ही इस समय सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि बाकी सब तो डिफेंसिव खेल रहे हैं, ये इस समय ऑफेंसिव चल रहा है। जी जी जी। तो अब बस हमें ये ध्यान रखना है कि भाई किस तरीके से इनकी नीतियां किसको कहां तक प्रभावित करेंगी। और बहुत कुछ उठापटक इनकी वजह से हुई है, तो आगे भी हमारी नजर इसी पे बनी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी शांति प्रिय अगर होता हुआ दिखाई देता है तो उसका असर जो है बाजार में दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना होगा। अगर थोड़ा भी माहौल अगर शांत होना हुआ शुरू होगा तो स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू होगा और फिर मेटल जो है उनमें करेक्शन आएगा। तो अभी जो इधर का पैसा, स्टॉक का पैसा मेटल में जा रहा है, तब मेटल का पैसा स्टॉक मार्केट में आने लगेगा। सोने के निवेशकों के लिए आप कौन से वो खास टिप्स अनिल जी देना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अच्छा सोना खरीद लो तो सब सोना खरीदने के लिए निकल गए, अपने अपने ज्वेलरी कारोबारी से जी, सोना आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि उसमें बता दूं, जब सोना इस समय इतना बेतहाशा बढ़ रहा है, सोना और चांदी दोनों, इन दोनों में आप एक चीज का ध्यान जरूर रखें। कई लोग फिजिकल जो है डिलीवरी ज़्यादा अच्छी पसंद करते हैं, तो फिजिकल में इस समय मिलावट की संभावना बहुत बढ़ गई है। क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ते जा रहे हैं, चांदी में लेड की मिलावट शुरू हो गई है, सोने में पीतल की मिलावट शुरू हो गई है, खूब आ रही है एकदम। तो ये इससे सतर्क रहें। सबसे सुरक्षित तरीका है ETF के थ्रू। लेकिन बहुत ज़्यादा ETF, देखिए, फिजिकल गोल्ड की एक कैपेसिटी है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम अपने घर में नहीं कर सकते, तो वो फिर आप ETF के थ्रू प्ले करें, वो सबसे सही है। उसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, 100% गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है, तो वो ज़रूर सबसे अच्छा तरीका वही है। किसी अपने बगल के सुनार के किसी स्कीम में ना जाएं, क्योंकि अभी मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ बहुत से ऐसे स्कीम्स आ रही हैं। और इस समय एक चीज़ और मैं बता दूँ, बहुत ध्यान रखें, सोने को, मतलब लोन अगेंस्ट गोल्ड जो चल रहा है उसमें बहुत सतर्क रखें, क्योंकि जो अनरेगुलेटेड इस तरह के लोग हैं वो सोने को बदल दे रहे हैं। वो गहने ले रहे हैं सोने के और उसके बाद नकली पीतल के गहने वापस कर दे रहे हैं, या सोने का पानी चढ़ा के वापस कर दे रहे हैं, बाद में आप उससे केस लड़ते रहे। इस समय ये बढ़ रही है घटना, क्योंकि सोने की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो ये वो चीजें हैं जिनसे आप सतर्क रहें एकदम। ये बहुत जरूरी है, जो आप लगता है कि सबसे ध्यान में, क्योंकि निवेशकों को तमाम तरह की सलाह तो दे दी जाती है, लेकिन जो बात आपने ये कही है बहुत कम सामने आ पाती है। ये इसीलिए मेरी कोशिश है कि सतर्क रहें इस जगह पर। तो आपको लगता है कि ये बेहद जरूरी है। लेकिन क्या कुछ अभी आपको लगता है, अभी आप आने वाला 5 साल वैश्विक स्थिति में कैसे देखते हैं और उसी वैश्विक स्थिति का गोल्ड पर कैसे देखते हैं? देखिए, आने वाले 5 साल में, जैसा हमने जो मैंने कहा आपसे कि हम एक वैश्विक जो ऑर्डर है, जो एक पावर प्ले होता है, उसमें एक बदलाव दिख रहा है, जिसपे कि जो लीडिंग पोजीशन है वो हमारे देश की दिख रही है। 2030 तक मुझे लग रहा है कि भारत एक बहुत बड़े इकोनॉमिक, हम चौथी पोजीशन पर तभी ही आ गए हैं, लेकिन बहुत बड़े इकोनॉमिक और साथ साथ में पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरेगा। तो ये जो है, ये स्थिति और इसका सीधा नतीजा हमारे स्टॉक मार्केट में, हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन में पड़ेगा। अच्छा, जो कह सकते हैं एकदम, तो सकारात्मक असर, एकदम बहुत ही सकारात्मक असर यहाँ से 5 साल बाद पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी जो है वो, चूंकि जब भी परिवर्तन होता है तो आपको पता है कि थोड़ा सा उस समय फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो अभी हम जो फेज देख रहे हैं वो फ्रिक्शन वाला फेज है। जब एक बार हम सही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो वहां पर बड़ा स्मूथ राइड शुरू होगा। लास्ट के जो 3 साल होंगे ना, 28, 29, 30, 2028, 2029, 2030, इसमें आपको बहुत फास्ट ग्रोथ दिखेगी इंडियन इकोनॉमी में और यहाँ के निवेशकों के वेल्थ में।
जाहिर सी बात है, जब देश का विकास होगा तो एकदम। फिर देश में रहने वाले देशवासियों जी, की जो अभी ली जा रही हुए फैसले हैं उनका कितना बड़ा असर बहुत, देखने बस को ये मिलेगा। 2 साल जो है 26-27 2 साल आपको संभालने हैं बाजार में अपने आप को, और ये समय है आपको बुद्धिमानी से निवेश करने का। 28, 29, 30 जैसा मेरा अनुमान, जैसा हम लोग एनालाइज करके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मेरा अनुमान ये है कि लास्ट के 3 साल आपको बहुत तेजी से वेल्थ क्रिएशन देगा। जो शेयर मार्केट पर भी जाना जी, चाहते हैं एकदम, उनके लिए भी एक उन्हीं अच्छा के लिए, मौका है, एकदम। बहुत अच्छा जी, मौका आपको बहुत नजर अच्छा आता है। मौका। लेकिन इस बीच बस जाते जाते कुछ और सवाल यहाँ पर अनिल जी, हम सोने और चांदी में देख रहे हैं बेतहाशा बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि इसे सबसे सुरक्षित तो कहा गया है, पर क्या अभी बेचने का ये समय है या नहीं? नहीं, सोना और चांदी मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने खरीद लिया है तो इसे बेचने की ना सोचें। चांदी तो फिर भी एक बार के लिए अगर आपको लगता है कि कई प्रॉफिट, लोग सोच रहे हैं अपना पुराना सोना बेच दिया भूल जाए, के सालों भी पुराना भूल सोना के नया भी ना खरीद लिया बेच, जाए। नहीं, भूल के भी ना बेचे। उसका कारण मैं खुद बता दे रहा हूं। एक बार आपने बेच दिया, उस क्वालिटी का, उस वेट का सोना आप और उस प्योरिटी का सोना आप दोबारा अपने जीवन में नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए भूल जाइए, दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि मैं उस सोने को प्रॉफिट बुक कर लूं। अगर आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है, तब तो भाई अलग बात है, सबकी व्यक्तिगत। अदरवाइज आप उसकी तरफ से दिमाग हटा दें। मैं आप बेचने की बात करिए, मैं तो उसको गिरवी रखने तक को सतर्क रह रहा हूं कि आप गिरवी भी ना रखें, क्योंकि वो चेंज कर दिया जाएगा तो कोई बड़ी बात कर दिया जाएगा। जो देखिए हमारे घरों में पहले के समय में, अगर आपको ध्यान हो, जो हमारे दादी नानी या इवन मम्मी की तरफ के भी चीज़ें देखा जाए तो अब सारे गहने जो हैं वो 22 कैरेट के बनते थे, ठीक है, एकदम प्योर क्वालिटी और एकदम थिक और अच्छी क्वालिटी की प्योरिटी, बहुत अच्छी प्योरिटी हुआ करती थी। वजन भी अच्छा खासा हुआ करता था। हाँ जी। अब इस समय के जो गहने हैं उनकी क्वालिटी देख लीजिए आप, उससे वो कभी मैच नहीं करेंगी। तो अगर एक बार आपने वो चीज़ बेच दी ना, होगा क्या कि आप उस पैसे को कहीं और यूज कर लेंगे। हाँ जी। और तब तक आपके देखते देखते प्राइस बढ़ जाएगी, और एक बार जब 20-30 हज़ार प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी, फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा उसको लगाने की। तो मतलब कोई ये सेंस गलती तो नहीं होनी चाहिए कि नहीं। सोना बेचकर आप जमीन में लगा रहे हैं, सोना बेचकर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका बाद में वो रिटर्न यहाँ पर ना मिल सके। एक अफ्रीकन मतलब प्रोवर्ब है कि नेवर सेल योर सन टू बाय द कैंडल। अरे वाह, तो अपना सूरज ना बेचें, हाँ बिल्कुल, जी जी जी, ठीक है, दिया हाँ, खरीदने के दिया लिए, खरीदने के लिए, कि मोमबत्ती खरीदने के लिए। तो ये एक आपका क्योंकि सन, उसकी रोशनी पल भर के लिए होगी। और एकदम एकदम हाँ, ये तो आप बिल्कुल सटीक यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन एक और आखिरी सवाल बस यही कि युद्ध के आसार, युद्ध के होती हुई ये सालों भरी तस्वीर, अभी क्या ये थमती हुई दिखाई देती है? एकदम भी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। कोई ऐसा देश नहीं जो बीच में आएगा, जो मध्यस्थता के दावे कर रहा है वो खत्म कर देगा। देखिए, मध्यस्थता के दावे इसलिए दिक्कत की पैदा कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि हमारे दादागिरी के दिन चले गए, जी, और अब दूसरे देश उसकी दादागिरी को, जैसे इंडिया और चाइना जो है और रशिया साथ में ब्राजील, ये लोग अब समझ चुके हैं कि हम अब इनकी दादागिरी सहेंगे नहीं, और हमारे जैसे हम एज एन इंडिया हम भी क्यों सहें, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो हमने बहुत दिनों तक इनकी दादागिरी सह ली। अब वो बात वो पचा नहीं पा रहे हैं, और इस बात को एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए वो डिस्टर्बेंस आगे भी क्रिएट करते रहेंगे जब तक कि एकदम वो इस बात को एक जगह आएगा एक समय जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, अब वो दिन हमारे चले गए। जैसे ब्रिटेन था, एक समय उसने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन आज वो मान चुका है कि नहीं, ठीक है, हमारी जो लिमिटेड हमारी कैपेसिटी है आज की डेट में सीमित है। अब हम वो पुराने वाले इंग्लैंड नहीं रह गए कि हमने पूरी दुनिया पे राज किया। अब वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। यही चीज अमेरिका के साथ होना है। एक समय आएगा जब वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, तभी जाके शांति होगी। तब तक ये खुराफात करता रहेगा, क्योंकि वॉर इज द बेस्ट बिजनेस फॉर अमेरिका। अच्छा, जाते जाते बस ये सवाल पूछना चाहूंगी, 2030 तक जो अमूमन सबके मन में होता है, सबको लग रहा है उनके पास सोना है तो वो 2030 तक कहां पहुंच जाएगा, जिन्हें लग रहा है अभी खरीद लेंगे तो 2030 तक कहां पहुंच जाएगा, कहां तक पहुंचेगा? आपका क्या कुछ आंकड़ा, आपकी दूरदर्शिता क्या? मेरा आंकड़ा कहता है 2030 तक सोना 5 लाख तक जा सकता है। 2030 तक सोना 5 लाख तक जा सकता है, एकदम जा सकता है। और इस साल के आखिर तक आप क्या देख रहे हैं? इस साल के आखिर तक सोना हमें लग रहा है कि 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। 2 लाख क्रॉस कर जाएगा 2026, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिसंबर आते आते, नवंबर आते आते 2 लाख तक, क्योंकि तो हम जनवरी में, अब देखिए हमने भी थोड़े दिन पहले बात की थी, 1,35,000 पे था, और
तब आपने पूछा था कि कहाँ तक जाएगा, तो हमने लगभग मिड का अंदाजा दिया था कि मतलब मिड टू 2026 में 1.5 लाख तक पहुंचना हाँ चाहिए। जी। 1,60,000 तो अभी आ गया। तो ठीक ये जो है। गति है ये कह रही है कि आने वाले समय में तो आराम से 2 लाख तो आराम से क्रॉस कर जाएगा। बहुत आराम से पार कर जाएगा, मतलब कोई हैरानी नहीं होगी इस बात एकदम पर। नहीं, एकदम नहीं है। हाँ। उससे पहले हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि लगातार आपके साथ हम सोने, चांदी, बाजार, मार्केट को लेकर बातचीत करते हैं। नए निवेशकों को, चाहे वो सोने के हो, चाहे वो चांदी के हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, किन 5 बातों का आप जल्द जिक्र करके बताना चाहेंगे कि ध्यान रखिएगा तभी फायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है निवेशकों के लिए, जो नए निवेशक है खास तौर से, पुराने लोग तो इस बात को समझ चुके हैं, नए निवेशकों को ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं, रिटर्न के लिए या पैसे बनाने की जल्दबाजी में ना पड़े, ना ही उसकी किसी स्कीम के चक्कर में हाँ पड़े। जी। वो मतलब हेरा फेरी वाला 21 दिन में पैसा डबल, वो ऐसा अक्षय कुमार ना बने। आप ध्यान रखें, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, वेल्थ जो है वो धीरे धीरे क्रिएट होता है। क्योंकि ये मुमकिन भी नहीं है, एकदम। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये दुनिया मुमकिन भी में नहीं। जो भी वृद्धि होती है, जो धीरे धीरे होती है, वो सॉलिड होती है, अदरवाइज वो एक ब्लिप की तरफ होता है। तो इससे बचें, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं के चक्करों में आता है। बहुत खास। स्टॉक मार्केट में जो निवेशक होते हैं वो इसलिए स्कैम के शिकार होते हैं क्योंकि उनके रातों रात पैसा चाहिए, कोई उनको ऑफर करता है। गोल्ड में, सिल्वर में कोई नई नई स्कीम लेके आ जाएगा कि आप हमें पैसा दे दीजिए, हम आपको गोल्ड में रिटर्न तुरंत इमीडिएट। ये सब सारी चीजें जो हैं, इनसे बचें, थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। ये भी नहीं कि आप अभी चांदी या सोना एकदम हाई, ऑल टाइम हाई पर है, वहां आपने पूरा, कहते हैं ना कि सब बेच बाच करके वहां लगा दिया। ये बेवकूफ़ी ना करें। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत से लोगों ने आज से 2 साल पहले जो है, 2-3 साल पहले, जो कोविड के बाद मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आया था, हाँ जी। तो उसमें घर के सोने वगैरह बेच करके उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। आज वो रो रहे हैं क्योंकि मार्केट तो आ गया नीचे, बिल्कुल सही। सोना क्या है, उसके कई ऊपर चला गया, कई गुना ऊपर चला गया। अच्छा, मार्केट का जो उतार चढ़ाव है, लोग कई बार उसे ना सोने से तो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत गलत मतलब लगता है कि कहाँ सोना जो रहकर भी हमेशा आपके पास है, सुरक्षित है, और कहाँ मार्केट जो पल भर में क्रैश भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। मैंने क्या कहा, लोगों को ना मतलब गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग टेंडेंसी है। ये जो है, क्योंकि क्विक रिच वाली स्कीम की हैबिट है कि हमें रातों रात पैसा मिल जाए, रातों रात मिल जाए, इसी आशा में वो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने निवेश को अलग अलग एसेट में बांट करके रखें और उस पर विश्वास रखें। हाँ, निवेश करने से पहले जरूर सारी रिसर्च करें, किसी के कहने पर ना करें, या तो खुद रिसर्च कर लें या किसी एक्सपर्ट से डिस्कशन कर लें। ठीक है, सबसे अच्छा होता है खुद करना, क्योंकि आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो इस दुनिया में सबसे अच्छा काम है कि थोड़ी बहुत अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस की समझ को खुद बढ़ाएं और उसके हिसाब से निवेश करें। किसी के कहने पे और किसी के कहने पे निवेश ना करें। ठीक है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, एक बार फिर से ये सब बताने के लिए, क्योंकि हर दिन सोने के बढ़ते भाव निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। जो चांदी लेना चाहते हैं, सोना नहीं खरीदना चाहते हैं, उनकी भी असमंजस की स्थिति को आपने यहाँ पर पूरी तरह से दूर कर दिया, और इसके लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद।